मैं शटरंज का कारीगर था। तो दूसरी मंजिल से दिखा, 2 जगह से डाल छूट गई। मेरा अब कमाने वाला कोई नहीं, मैं ही हूँ कमाने वाला था, जो 10 साल से 1 साल से चारपाई पर पड़ा हूँ। आप मेरी मदद करें। मैंने 7,000 का एक रिजेक्शन है, जो 5 लगने हैं वो लगवाने हैं। अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ अता फरमाएगा और मैं भी आपको दुआएं दूंगा। अल्लाह करे मेरा इलाज हो जाए, मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ कमा के खिला सकूं। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेहरबानी करें और मेरी मदद करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर इस दुनिया में दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक बार फिर भाई शाहिद साहब के पास आया हूँ। ये भाई शटरिंग का काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और शटरिंग का काम करने के दौरान छत से गिरे और इनकी टांग 2 जगह से टूट गई। तो तकरीबन ये 1 साल से चारपाई पर थे। फिर हमें किसी ने बताया, हमने इनकी वीडियो बनाई और वीडियो अपलोड करने के बाद अल्लाह पाक की मदद से इनकी टांग के 2 ऑपरेशन हो गए। तो अब ये मुझे 2-3 दिन से भाई कॉल कर रहे थे कि मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी अमानत थी, वो लेकर मैं इनके पास आया हूँ। तो बाकी की बात भाई शाहिद साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ सर? ठीक हो? ठीक है भाई। किदां सेहत ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। जी ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ। जी। ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, सारे ऑपरेशन ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। जी ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੇ ਆਇਆ ਘਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ 2 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ। जी ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਵੀ। ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਖਾਰਸ਼ ਹੈ, ਪੈਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿਪਰਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਨਾੜ ਨਾ ਚਿਪੜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਂਗੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਟਾਂਗੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, 6 ਟਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦਵਾਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਦਾ 5 ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਉਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। आज एक भाई आया ਸੀ, ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ? ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ 5 ਟੀਕੇ ਆ ਉਹ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। नाजरीन, शाहिद भाई की आप लोगों ने बातें सुनी है। ये बता रहे हैं कि जब से ऑपरेशन हुआ है मेरे पास पैसे नहीं थे मैं मेडिसिन ले सकूं। 5 इंजेक्शन बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने लिख कर दिए हैं, वो लगवाने थे। एक इंजेक्शन की कीमत 5,000 रुपये बता रहे हैं, तो वो नहीं लगवा सके। ये इनके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं। तो मैं एक छोटी सी अमानत लेकर आया हूँ, वो भी मैं इनके हवाले करूँगा। नाजरीन, ये बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने 5 इंजेक्शन लिख कर दिए थे, जिस एक इंजेक्शन की कीमत 7,000 रुपये। तो उनमें से ये बता रहे हैं कि मैं एक भी नहीं लगवा सका। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी हेल्प की जाए।
ताकि मैं ठीक हो जाऊं और अपने बच्चों को अपने हाथों से रिज़्क़ हलाल कमा कर खिला सकूं। बता रहे हैं कि मैं कारीगर हूं, शटरिंग का काम करता हूं और मैं काम करके अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ कमा के खिलाना चाहता हूं। और साथ ये भी बता रहे हैं कि जब बंदा तंदुरुस्त होता है, चलता फिरता है, और तो बता रहे हैं कि ठेकेदार और बाकी लोग भी पूछते हैं, लेकिन जब से चारपाई पे हूँ किसी भी ने भी नहीं पूछा। तो जिन लोगों ने इनके ऑपरेशन के लिए मेरा साथ दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज एक बार फिर मैं एक भाई की अमानत लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। भाई मोहसिन फरीद साहब हैं, उनकी तरफ से 5,000 रुपये भेजे गए थे मुझे, वो मैं इनके हवाले करने लगा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। अब इन्होंने 5 इंजेक्शन लगवाने हैं, तो वो बता रहे हैं कि मैंने 1 इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। तो ये जो मेरे पास थोड़ी सी रकम है, ये मैं इनके हवाले कर रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका मजीद साथ दें ताकि अपनी मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह जारी रख सकें। शायद साहब है, भाई मोहसिन फरीद साहब की तरफों ने 5,000 रुपये कबूल करो। भाई मोहसिन साहब दूसरी मरतबा मेरी मदद फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुशियाँ अता फरमाए और रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। और इनके बच्चों को सलामत रखे। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कमा नहीं सकते भाई, उन्होंने देखे हैं। अल्लाह करे भाई ज़ाहर को भी खुशियाँ दे, आमीन। जिन्होंने इतना बड़ा सहारा बने मेरे, और जिन्होंने मदद की सबको दुआ ही दूंगा। मजीद कुछ कहना चाहते हैं आप वीडियो देखने वालों से? मजीद भाई ये है कि अभी दवाई इससे मंगाऊंगा कल, वो 3-4 हज़ार की आ जाएगी। फिर बकाया जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर कहते हैं कि वो लाजमी लगाने पड़ेंगे, तब टांग वजन चकेगी, उठाएगी, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहोगे। बस मैं दुआ कर सकता हूँ भाइयों के लिए। जी आमीन। नाजरीन, जो मेरे पास अमानत थी वो मैंने इनके हवाले कर दी है, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। इनके बच्चे छोटे हैं, कमाने वाले यही थे जो चारपाई पे हैं, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका साथ दें। इनकी मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह के लिए इनको पैसे दरकार हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका साथ दें ताकि ये ठीक हो जाएं और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा कर खिला सकें। शुक्रिया।